आप सभी को नमस्कार साथियों। जैसा कि जंगलों के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। वैसे ही एक जंगल है जो भूल भुलैया जिसके नाम से जानते हैं। मैं खुद लगभग 1 घंटे से जंगल में घूम रहा हूँ, किधर से निकलूँ, बार बार वहीं पे आके फिर उस जगह पे मिल रहा हूँ। ये जंगल भूल भुलैया आपको इससे पहले कई लोग इस जंगल से गुजर चुके हैं जो उसका सामना किए हैं। कई लोग तो दिन भर का जो समय है उस समय पे लोग यहीं पे घूमते रहे हैं। अभी मैं अपने दोस्तों को यहाँ पे बारिश हो रही है, चारों तरफ बारिश हो रही है और इसमें मैं मोबाइल को ऑफ़ कर दिया था। तो अभी आके रोड में ले देख मेरे को ये रोड का दिख रहा है, एक कच्चे मार्ग, वो रोड में मैं पहुंचा हूं और अपने दोस्तों को, मेरे साथ और 3 दोस्त हैं, उन लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनको लगाया, उनका मोबाइल ऑन था, तो उन लोग भी भटक के दूसरी जगह पे निकल गए हैं। एक्चुअल में इस जंगल पे हम लोग जैसे मशरूम होता है वो सब चीज़ देखने के लिए आए थे। वो देखते देखते ऐसा कहाँ घूम गए सब लोग तीनों इधर, तो वो समझ ही नहीं आया। तो ऐसा इस जंगल का रहा है और इस जंगल में बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। उसमें से मैं एक अभी पास में है उसको दिखाता हूँ। ये है सतावर, इसका पेड़ आप देख सकते हैं। ये प्रकृति के रूप में लगा हुआ है और इसको अभी मौसम आएगा जब हरियाली का, उस समय इसको इधर के यादव लोग इसको गाय बैल को भी खिलाते हैं ताकि उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता से बना रहे उनमें। और इंसान भी आज की डेट में उसको टेबलेट फॉर्म में हो चाहे पाउडर फॉर्म में हो, इंसान भी उसका सेवन करता है। ये जंगल ये कांकेर ज़िला से महज 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। इस जगह का नाम अगर कहें तो मैं डंवरखार, सरायटोला और सिंगनपुर का ये एक मारी जंगल बोल के इस जगह को बोलते हैं। और इस जंगल पे हम लोग आज संडे का दिन था तो घूमने के लिए आए थे और घूमते घूमते ऐसा हो गया कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि एक घास पाया जाता है। अब कौन सा घास है इसका अभी तक कोई पहचान नहीं पाया है। इस घास को पहचानने से शायद हम लोग बच सकते थे, तो वो धोखा से वो पैर वहाँ पे चला जाता है और उसके बाद उस घास का असर पूरे शरीर पे हो या उनकी मानसिक प्रवृत्ति पे हो आता है और वो इस जंगल को बस घूमते ही रहता है, भूल भुलैया हो जाता है। उसको जंगल में किसी चीज़ को ढूंढने आया है, वो चीज़ बिल्कुल सफल ही नहीं हो पाता। तो ऐसा है जंगल ये भूल भुलैया का। और अगर आप चाहें तो स्वयं एक बार आके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कई एक्सपर्ट लोग भी, जो एक्सपर्ट कहें तो इस जंगल को रखवाली करने वाले खुद उन लोग कई बार भटके हैं, कई बार दिन भर तक के उन लोग के हाथ में, क्योंकि वो बुज़ुर्ग लोग हैं, मोबाइल भी नहीं रखते हैं, तो वो दिन भर भटकने के बाद जिस चीज़ को कहीं अगर छोड़ दिए हैं तो वो भूल ही पाए हैं। ऐसा स्थिति रहा है। बारिश के कारण शायद इसमें बहुत सारे जंगल के पेड़ पौधे हैं, आपको देखने को मिलेगा। बारिश का मौसम है, यहाँ पे बांस, चार और यहाँ पे जीव जंतु कहें तो खरगोश भी पाए जाते हैं। मेरे साथी लोग अभी तक पता उनका नहीं चल पाया है। उन लोग को मैं बोला हूँ बात करके कि निकलिए आप लोग इस जगह से, तो रोड पे आइए, मैं ले दे के रोड को पहुँचा हूँ। तो उनको भी फ़ोन किया हूँ, तो उन लोग भी भटक के कोई दूसरे जगह का स्थान का पता बता रहे हैं। तो साथियों, अगर इसका मज़ा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस एडवेंचर का अगर आप थोड़ा सा आनंद लेना चाहते हैं या इसको प्रकृति के रूप में शुद्ध देखना चाहते हैं तो एक बार विजिट कीजिए। कांकेर ज़िला से महज 15 किलोमीटर की दूर पर
ये करप जहाँ पे लोकेशन है वहाँ से थोड़ा सा आगे पर ये डमरखार सराई टोला और सिंगनपुर का ये एक मारी जंगल बोल के ये है, पहाड़ों से लगा हुआ, खेत खलियानों से लगा हुआ एक बीच में जंगल है। ये बीच में जंगल का जो एरिया है, इस जंगल पे देखिए कई लोग यहाँ पे ऐसा है कि पहचान चिन्ह भी बनाए हैं। शायद हो सकता है ये उस भूल भुलैया से बचने के लिए भी हो सकता है। कई बार ऐसी हुआ है यहाँ पे, जो बताते हैं आसपास के लोग, कई बार भटके हैं। तो साथियों, इस जंगल पे आप अगर आना चाहें तो बेशक आ सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ का प्राकृतिक जीवन शैली। यहाँ खैर जीव जंतु तो आपको अचानक में ही देखने को मिल सकता है, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ और बहुत सारी औषधियाँ हैं। सतावर से लेके यहाँ पे सतावर हो गया, मूसली हो गया और बहुत सारी औषधियाँ जिनका मैं नाम शायद नहीं जान पाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों। और साथियों, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रकृति की वीडियो लेके आप तक पहुँचता रहूँगा छोटी छोटी जगहों से। आज इत्तेफाक से मैं यहाँ भ्रमण के लिए आया था, लेकिन यहीं पे मैं भूल भुलैया में खुद फंस चुका हूँ और मेरे दोस्तों से एक मोबाइल है तो संपर्क साधा हूँ, वो पहुँचते ही होंगे, फिर भी अभी तक दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं ऐसी ही प्रकृति का वीडियो लेके आप तक पहुंचता रहूँगा और आपको और भी बेहतरीन रूप से वीडियोग्राफी और पिक्चर क्वालिटी को लेके मैं पहुंचता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।